वेस्ट इंडीज और इंडिया का मुकाबला कुछ घंटों के बाद शुरू होने वाला है। क्या आप जिम्बाब्वे वाली प्लेइंग 11 के साथ ही उतरना चाहेंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव की संभावना आपको लग रही है? अब नहीं खजान, अब आप किसको लाओगे? क्या तिलक वर्मा को बाहर करके रिंकू सिंह को लाओगे? वही एक कमी दिख रही है, बाकी तो ऊपर से नीचे तक मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को बाहर करने की जरूरत है। आप थोड़ी सी बात कर सकते हो कि भाई वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म अच्छी नहीं है, क्या कुलदीप यादव को लेके आ सकते हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता खजान कि अब ये डिसीजन लेना इतना आसान होगा टीम मैनेजमेंट के लिए, चाहे आप कप्तान की बात करो या कोच की बात करो। अब कुलदीप यादव का चांसेस नहीं बनता। अब वो आएंगे तो हरदीप सिंह की जगह आएंगे, फिर आप इतना दम रखो कि भाई सामने वेस्ट इंडीज की टीम है और वो तोड़ फोड़ मचा सकती है। क्या आप रिस्क लोगे कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ उतरो? और हार्दिक पांड्या है जरूर, लेकिन हार्दिक पांड्या कुछ भी हो खजान है तो ऑलराउंडर ही ना। उनको आप प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरह नहीं गिनोगे कभी भी। वो बॉलिंग अच्छी करा लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो है ऑलराउंडर ही। तो आप एक ही फास्ट बॉलर के साथ कैसे उतर सकते हो जब आप देख रहे हो कि भाई सामने वाली टीम जो है ना, उसके ऊपर से नीचे तक सारे बैट्समैन खतरनाक है, ऊपर से नीचे तक जितने भी बैट्समैन है सारे लंबे लंबे हिट लगाने वाले हैं। वहां पर आप ये रिस्क नहीं लोगे कि भाई मैं स्पिनर डाल दूं तीन तीन। अगर तीन स्पिनर गलती से वो किसी दो स्पिनर के पीछे पड़ गए ना, तो फिर आपके लिए भारी हो जाएगा, पूरा मैच भारी हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है खजान मुश्किल है चेंजेस होना। अगर कप्तान और कोच कुछ और सोच रहे हो, कुछ कर दे। क्योंकि मैंने आज जब पिच देखी ना खजान, अभी मैच चल रहा था जब इनका पाकिस्तान श्रीलंका का, तो प्रैक्टिस के विजुअल दिखा रहे थे। वहां पर जो पिच दिखा रहे थे ना खजान, वो ग्रीन पिच थी, बिल्कुल हरी पिच, घास थी पिच के ऊपर। इसका मतलब इंडिया ने फास्ट बॉलिंग के हिसाब से पिच बनाई है। कल मैच के टाइम ये तो है नहीं कि इतनी रखेंगे भाई, थोड़ी बहुत तो काटेंगे ही। काटने के बाद भी खजान वो देखना वहां पर ना फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप को ड्रॉप करने की सोचेगी भी टीम। अर्शदीप बुमराह खेलेंगे और जहां तक ये खजान सेम टीम ही खेलेगी। कोई एक तिलक वर्मा का ही है कि भाई उनको बाहर करके क्या रिंकू सिंह को लाओगे? और उन्होंने तो रन बना ही दिए पिछले मैच में। तो अब तो वैसे भी नहीं सोच सकते कप्तान। जब रन नहीं बना रहे थे तब नहीं सोचे, तो अब रन बनाने के बाद क्या ही सोचेंगे। बिल्कुल, रिंकू सिंह के पिताजी का निधन हुआ था और निधन होने के अगले दिन ही वो टीम के साथ जुड़ गए थे। इसी उम्मीद में कि शायद खिलाया जाएगा, क्योंकि गलती रिंकू सिंह की भी नहीं है ना। आप उनको मौके ही नहीं दे रहे हैं, आप उनको 8वें नंबर पर भेज क्या रहे पता हैं। खजान तो भाई बोला हो साहब, रिंकू सिंह को। ऐसा भी हो सकता है कि रिंकू सिंह को बोला हो, क्योंकि उनके पापा की अभी डेथ हुई है, इसके बावजूद वो वापस चले गए। तो इसका मतलब टीम मैनेजमेंट में से किसी ना किसी ने उनको बोला होगा ना कि भाई आपको हम प्लेइंग बिल्कुल। 11 में देख रहे हैं। चाहे अभी नहीं, सेमीफाइनल फाइनल कभी हम आपको प्लेइंग 11 में देख रहे हैं। तभी रिंकू सिंह है, नहीं तो उनको अगर पता होता कि भाई तिलक वर्मा को ही खेलना है सारे मैचेस, तीन ही मैचेस तो बचे हैं, तो मैं क्यों जाऊं? फिर वो यहीं रहते हैं। उनके पापा की डेथ हुई थी, फिर अभी 13वीं वगैरह होती है जो होती है हिंदू धर्म में खजान, वो होती, फिर वो यहीं रहते, वो क्यों जाते? लेकिन वो इसीलिए गए हैं कि भाई उनको, मुझे लगता है जहां तक मैनेजमेंट में किसी ना किसी ने बोला होगा कि भाई हम आपको देख रहे हैं, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हो। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की टीम से आपको कौन डराता है सबसे ज्यादा अंकुर, कि भाई ये आज कुछ कमाल कर सिमरन सकता है? नेटमायर खजान, सबसे पहला नाम ही सिमरन नेटमायर का आता है। और किसी से डर नहीं लगता वेस्ट इंडीज के अंदर, सिर्फ एक ही बंदा है, उसका नाम है सिमरन नेटमायर। बिल्कुल, सिमरन हेटमायर का रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन रहा भी है। कई मुकाबले कह सकते हैं वेस्ट इंडीज इन मुकाबलों में जीता है, उन मुकाबलों में सिमरन हेटमायर का बल्ला खूब चला है और भारत में खेलने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है। क्योंकि आईपीएल जहां तक है अंकुर, मुझे लगता है कि आईपीएल कई सालों से लगातार वो खेल ही रहे हैं, राजस्थान का हिस्सा है और अच्छी आईपीएल भी वो खेलते हैं। भले ही अगर आप देखें लास्ट कुछ सालों से, शायद पिछला साल बहुत बेकार हेटमायर का गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं इस वर्ल्ड कप में देख करके हेटमायर जो है वो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात करूं अंकुर, तो गेंदबाजी में लगता है कि वेस्टइंडीज कमाल कर पाएगी, या फिर भारतीय तेज गेंदबाज या स्पिनर्स। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो हम भले गलती सूर्य कुमार यादव की कहें कि हम भाई गेंदबाजी में कुछ ज्यादा रन खर्च कर दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने किए, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमने किए। दोनों सवालों का जवाब आपसे लूंगा कि वेस्टइंडीज का कोई गेंदबाज आपको डरा रहा है, और भारत की गेंदबाजी में जिस तरीके से आप सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय होगी? खैर, अगर उनकी गेंदबाज को देखो तो मुझे नहीं, ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि भाई जिससे डर लग रहा हो। अगर कोई कल अच्छी गेंदबाजी करा जाता है उसकी बात अलग है। खजन मैं यही बोल रहा था कि अगर देखो आप दोनों की बॉलिंग कंपेयर करो तो बोलोगे आप इंडिया की बॉलिंग बेस्ट है, लेकिन बैटिंग कंपेयर करो तो आप कहोगे कि भाई सामने वाली टीम में भी ना ऊपर से नीचे तक तगड़े मारने वाले हैं। तो मुझे लगता है जो कंपटीशन होगा खजान, वो बैटिंग वर्सेस बैटिंग होगा। किसकी बैटिंग बेहतर चलेगी, जिसकी बैटिंग अच्छी चलेगी उसको, उसकी ज्यादा उम्मीद है कल मुकाबला जीतने की। और मुझे लगता है वही टीम मुकाबला जीतेगी जिसकी कल बैटिंग अच्छी होगी। अगर इंडिया के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करा जाते हैं
क्योंकि पिच है सपाट, हरी पिच है खजान। बिल्कुल स्टार्टिंग के 2-3 ओवरों में तो फास्ट बॉलर को मिलेगी मदद, लेकिन उसके बाद जो पिटाई होने वाली है ना बॉलरों की, पिच को देख के तो यही लगा मेरे को भाई, जितनी सपाट पिच दी गई है, धूम धड़ाका तो कल होने वाला है मुकाबले में। शायद आप देखो तो भाई अगर 250 बने तो शायद 250 भी चेज हो जाएंगे, ऐसी पिच है खजान जो देख के लगी है मेरे को।